हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी नया एक सीरीज चल रही है जिसमें नवीन सर पॉलिटी करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज ही उनकी लास्ट क्लास थी जो कि इसके बाद जो पॉलिटी है वो कंप्लीट हो गई है। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अब तो जितने भी टॉपिक करवाए हैं, जो टोटल पीडीएफ है सभी क्लास की, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो अगर किसी को इसकी जो प्रिंट आउट निकलवाना है, तो उसके लिए भी हम जो प्रिंटेबल फॉर्म में जो पीडीएफ है वो भी जल्दी डाल देंगे। तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की ये जो लास्ट वीडियो है उसको। तो इसमें जो महत्वपूर्ण आयोग है उनके बारे में करवाया था। सबसे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इस आयोग का गठन 89वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 19 फरवरी 2004 को किया था। पूर्व में इसकी स्थापना 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के रूप में हुई थी। 2004 में यह आयोग 2 भागों में बना। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338 है, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया। और जो इसका आधारित क्षेत्र है उसमें सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय आता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संरचना इसमें होते हैं एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। नियुक्ति, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सूरजभान थे। वर्तमान अध्यक्ष किशोर मकवाना है। जब पहली बार 1978 में गठन हुआ तब अध्यक्ष थे भोला पासवान शास्त्री थे। इसका जो कार्य होता है वो अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण तथा विकास और उन्नति के संबंध में कार्यों का निर्वहन करना, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना, अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों का जाँच करना। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इसे सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। केंद्र में रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में को भेजता है। और ये संसद अगर अस्वीकृत करती है तो कारण बताना होता है। राज्य रिपोर्ट राज्यपाल को भेजता है, जो कि राज्य विधानमंडल में भेजी जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आर्टिकल 338 भाग ए में बताए गए हैं। इसका गठन 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 19 फरवरी 2004 को हुआ था। इसका अधिकार क्षेत्र जनजातीय कार्य मंत्रालय। ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनके जो कार्यकाल होते हैं 3 वर्ष का होता है। संरचना में इसके एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कुंवर सिंह टेकाम थे। वर्तमान अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका संवैधानिक प्रावधान है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुई थी। और जो संवैधानिक दर्जा है वो 102वें संविधान संशोधन के तहत 2018 के द्वारा 2 अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें आर्टिकल 338 भाग बी, इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी आयोगों की जाँच करना। आर्टिकल 342 है, इसमें राष्ट्रपति को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार। आधारित क्षेत्र सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान अध्यक्ष वो हंसराज गंगाराम अय्यर है। नोट, प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो 29 जनवरी 1953 को बना था। जो इसके अध्यक्ष थे वो काका कालेलकर थे। यह अर्ध न्यायिक संस्था है और सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। वार्षिक रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1970 में बना था और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। कार्य अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करना। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग आता है। ये भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित एक्ट के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित सांविधिक निकाय है। इसकी जो संरचना है उसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति या जनजाति से होना आवश्यक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और प्रथम अध्यक्ष थे वो जयंती पटनायक थी। वर्तमान श्रीमती विजय किशोरी राटकर है। इसका कार्य महिलाओं के लिए सांविधिक अधिकारों हेतु सुरक्षा और उपाय करना है, महिला संबंधी कानूनों की समीक्षा करना, और इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के तहत 17 मई 1993 को स्थापित हुआ। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इनमें से अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं। किसी भी अल्पसंख्यक के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उचित उपायों का सुझाव देना। इसमें भाषा और धर्म के आधार पर 2011 जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 19.3% अल्पसंख्यक है। प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति सरदार अली खान। वर्तमान अध्यक्ष है इकबाल सिंह लालपुरा।
इसका जो कार्य अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसमें मानव अधिकारों का जन्मदाता वर्ष 1215 में प्रकाशित ब्रिटेन का महान घोषणा पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यूरोप में मानवाधिकार तथा नागरिक स्वतंत्रता का सबसे पहले दस्तावेज 1525 में प्रकाशित द 12 आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई, जिसे कि विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। संयुक्त महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की परिषद की स्थापना जिनेवा में की गई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई। PHRA अधिनियम को मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 2006 तथा मानवाधिकार अधिनियम 2019 के द्वारा संशोधित किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। आदर्श वाक्य इसका सर्वत्र भवन्तु सुखिन है। संरचना: एक अध्यक्ष, 5 पूर्वकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। जो 7 मानद सदस्य होते हैं उसमें जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसके अध्यक्ष और विकलांग व्यक्ति के लिए मुख्य आयुक्त। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नियुक्ति: अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। और जो समिति होती है उसमें PM होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष और 70 वर्ष का होता है। और जो कार्य होता है वो इस आयोग के पास न्यायिक कार्रवाई करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्ति है। मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार अधिकारियों या जांच एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोग करने का अधिकार है। इसके कार्य का प्रकृति मुख्यतः अनुशासनात्मक होती है। उसके बाद आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और प्रस्ताव 1 अप्रैल 1963 को आया था और ये संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। 1998 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को संविधिक दर्जा 2003 में संसद में विधेयक पारित करके 2004 में एजेंसी के रूप में CVC की स्थापना की। इसकी संरचना: इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं। जो इसकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उसमें होते हैं PM, लोकसभा और विपक्ष के नेता और गृह मंत्री होते हैं। इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष का, जो भी पहले हो जाए। प्रथम अध्यक्ष थे SHNS राव। वर्तमान अध्यक्ष है श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कार्य इसका: यह आयोग भारत में ऐसी शिकायतों की जांच करता है जिसमें कि किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। केंद्र सरकार के मंत्रालय व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखता है। रिपोर्ट इसकी CVC की अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद सदनों के पटल पर रखता है। केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना 2005 में सूचना अधिनियम 2005 के तहत यह एक संवैधानिक संस्था है। संरचना: एक अध्यक्ष और 10 से अधिक अन्य सदस्य नहीं होते। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर, जिसमें कि PM, विपक्ष के नेता, केंद्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इसका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता। क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों तक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो प्रथम अध्यक्ष थे वजाहत हबीबुल्ला थे। वर्तमान हीरालाल सामरिया है, जो कि देश के पहले दलित है। कार्य: आयोग किसी भी विषय पर प्राप्त जानकारी के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है। इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो ये आपका लास्ट लेक्चर था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और जितनी भी कंबाइंड PDF है वो भी आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो 3 मार्च से अभी नवीन सर हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।